प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ मिलकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया। शेके तेके नेमा रुका ना राका नामा रेके तेके नेमा सो का नामा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हालेलुया, जितने लोगों तक आज मेरी आवाज जा रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, होने दे आज हम में से कोई भी बिना तेरे आनंद के भरे ना जाए लॉर्ड फादर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज हम तेरे आनंद के बिना ना जाएं लॉर्ड फादर, होने दें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं हम में से एक, जिस तरीके से पौलुस जेल में बैठा, फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 17वीं आयत में कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर हम भी चाहे जेल जैसे हालात में क्यों ना हो, लेकिन हम कह सके आनंदित रहो, आनंदित रहो और तेरे आनंद से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस सेशन खत्म होने से पहले परमेश्वर हर एक प्याला ओवरफ्लो करने पाए लॉर्ड फादर, यीशु मसीह के नाम में आई स्पीक परमेश्वर। परमेश्वर हम सबका प्याला ओवरफ्लो कर सके यीशु मसीह के नाम में। क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करेंगे। और मैं आत्मा में देख पा रहा हूं बहुत सारी खाली प्याले आज भरने वाले हैं। आज ओवरफ्लो यीशु मसीह के नाम में होने वाला है। क्यों ना इस ओवरफ्लो को रिसीव कर लेते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। ऊंची आवाज में कहेंगे आमेन। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल सेलिब्रेशन सर्विस में। और इस महीने को हम मंथ ऑफ सेलिब्रेशन कहकर बुला रहे हैं। वी आर कॉलिंग दिस मंथ एज द मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस। Hallelujah. Month of celebrations. Thank you, Jesus. Just give me a moment. Hallelujah. Amen. हम इस महीने को मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस कहकर बुला रहे हैं, जश्न का महीना। Amen. प्रभु का धन्यवाद के 2024 का एक क्रिसमस हम देखने वाले हैं, इस महीने में हम जाने वाले हैं। और मेरा विश्वास है कि ये महीना परमेश्वर कुछ नए आनंद से हमें भरने वाला है। आमीन। बिना ज्यादा समय लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वीं आयत में क्या लिखा है। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सब मिलके बोलेंगे आमेन। थैंक यू जीसस। वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब माता मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई थी, उनके एक साथ रहने से पहले वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। क्रिसमस की कहानी, या फिर हम कहें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी के तीन मेन किरदार हैं। खुद प्रभु यीशु, जोसेफ एंड मैरी, यानी कि मरियम और यूसुफ, ये दो मेन किरदार जिनका एक नॉर्मल सा जीवन चल रहा था। और मैं मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय से आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार से 400 साल पहले डिस्कस करें, फ्रॉम द बुक ऑफ मैलकाई टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मलाकी की पुस्तक से लेके मत्ती की पुस्तक, जो 400 साल थे, परमेश्वर का एक भी वचन, एक भी भविष्यवाणी इन 400 सालों में इज़राइल के लिए नहीं आई थी। ये 400 साल इतने बोरिंग थे कि इनका बाइबल में भी ज्यादा जिक्र हमें नहीं मिल जाता है। और जब सब चीजें बोरिंग चल रही थी, जब सब चीजें शांत चल रही थी, जब ऐसा चल रहा था पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, क्या हो रहा है, इज़राइल का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, जब वो नॉर्मल अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले थे, कुछ नया करने वाले थे, कुछ सामर्थ्य करने वाले थे। और मेरे आज के संदेश का नाम है समथिंग न्यू इज कमिंग। कुछ नया आने वाला है, कुछ समथिंग न्यू इज कमिंग। मैं चाहूंगा कि अपने पड़ोसी को जरा पकड़ कर कहें कुछ नया आने वाला है। पकड़ कर हिलाकर अच्छे से कह दें कुछ नया आने वाला है। आमीन। जितने लोग जूम पर भी जुड़े हैं,
आप भी, अगर कोई साथ में नहीं तो अपने आप को हिलाकर कह दें, कुछ नया आने वाला है। और मैं सच में ये आज आत्मा से महसूस करके आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में और हमारी जिंदगी में कुछ नया, कुछ ताजा और कुछ सामर्थ्य लेकर आने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जब यूसुफ और मरियम को लगा सब बोरिंग चल रहा है, या सब बोरिंग चल रहा था उनके जीवन में, उस समय परमेश्वर उनके जीवन के लिए कुछ नया तैयार कर दे। जब इज़राइल, पूरे इज़राइल को लग रहा था कि अब तो भविष्यवक्ता आने बंद हो गए हैं, अब तो परमेश्वर का वाणी आनी बंद हो गई, अब तो आग नहीं उतर रही, दंड नहीं मिल रहा, भविष्यवाणी नहीं आ रही, परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाले थे। आमीन। पिछले इस महीने तकरीबन 3 दिनों के लिए मैं बेथल चर्च में एक ट्रेनिंग के लिए था, और सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ। और कुछ ऐसी चीजों को कुछ अलग रूप से देखा, बचपन से अंधे की आंखें आते हुए देखी, मुर्दा खड़ा होता हुआ देखा, कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमारे लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है। लेकिन एक बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आराधना के समय में मुझे परमेश्वर अलग अलग चीजें दिखाने लग गए। द वे कलीसिया के लिए एक बात परमेश्वर ने जो मुझे दिखाई, कहा कि ऐसी चीजें होने वाली हैं जो पहले कभी नहीं हुई, एक नया दौर। गॉड इज प्रिपेयरिंग अस फॉर अ न्यू एरा। परमेश्वर आपको एक नए दौर के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस कलीसिया में आ रहे हैं। दवे में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले साधारण रूप से प्रभु को अपनाते नहीं दिखते, ऐसे लोग परमेश्वर को अपनाने वाले हैं। और जैसे ही पास्टर क्रिस वैलेंटन उस आराधना के बाद, जब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, स्टेज पर आए, उन्होंने कहा कि मेरा प्रचार कुछ और था, लेकिन आज मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं। और वो गवाही बांटने लगे कि किस तरह तरीके से एक पॉलिटिशियन उनके चर्च में आया, बचाया गया और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करा। और उस समय मुझे कंफर्म हो गया कि परमेश्वर हमारे लिए बात कर रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ बड़ी बोरिंग है, नेगेटिविटी छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या बनना है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको आइडिया भी नहीं है परमेश्वर आपको किस दौर के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर एक नए दौर में ले जाने वाला है। और मैं एक नए समय की बात नहीं कर रहा, एक नए दौर में परमेश्वर हमें ले जाने वाला है। यूसुफ और मरियम को जिस समय लगा था कि अब तो फरीसी सदूसी उठ गए हैं, परमेश्वर का जितना काम है वो बोरिंग हो गया है, किसी भी जगह जा रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा, परमेश्वर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करने वाले थे। हालेलुया। और आज मैं हमने हर साल कई बार जो क्रिसमस की कहानी है या क्रिसमस की स्टोरी है, वो मरियम के नजरिए से काफी लोगों ने देखी है। एक कुंवारी गर्भवती हुई, द वर्जिन बिकेम कैरिड अ चाइल्ड। लेकिन आज मैं चाहता हूं हम यूसुफ के नजरिए से, जोसेफ के नजरिए से क्रिसमस की इस कहानी को देखेंगे। एक 3 मिनट का छोटा सा वीडियो मैं चाहूंगा मेरे साथ मिलकर देखेंगे। पहले से ही माफी चाहता हूं कि ये इंग्लिश में है, और अभी एआई मटेरियल, एआई कंटेंट ज्यादा इंग्लिश में बन रहे हैं, आने वाले समय में हिंदी में जरूर बनेंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस, और मिलकर सुनेंगे। Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears.
आमेन। मेरा विश्वास है आने वाले समय में हम ऐसा कंटेंट जरूर हिंदी में देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये बेसिकली यूसुफ के नजरिए से हमने क्रिसमस को देखा। और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सोशल मीडिया अगर उस समय होता तो क्रिसमस की ये स्टोरी, जो असली कहानी और असली वाक्य, ये कैसा नजर आता। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का संसारिक पिता का रोल निभाने का जिसको मौका मिला। हम कई बार सुनते हैं वचन में कि किस तरीके से मरियम एक एक कुंवारी गर्भवती हुई। लेकिन इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से यूसुफ के नजरिए से हम वो सारा वाक्य देखें। और एक वचन जो मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा, यहाँ लिखा है, उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा करी। आमेन। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे उसे बिना बदनाम करे त्याग देने की मनसा करी। आमेन। मैंने पहला वचन पढ़ा, वहां पे लिखा था कि मरियम जो कि कुंवारी थी और जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो रखी थी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं यहां पर, उस समय में मंगनी जैसे हिंदुस्तान में इंडिया में होती है वैसी नहीं होती थी, वो अलग थी। इंग्लिश बाइबल में लिखा है बेथरोल। बेथरोल, ये होता क्या था कि इसमें आप शादी से पहले 1 साल पहले आपका डॉक्यूमेंट बन जाता था और आप शादीशुदा डिक्लेयर किए जाते थे। आपकी पहले आप पहले हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर होते थे। इसीलिए 19th वर्स में वहां लिखा है उसका पति यूसुफ। उसको पति, बाइबल गलती कभी नहीं करती है, बाइबल में कभी गलत नहीं लिखा जाता है। उस समय में शादी से 1 साल पहले आपको पति पति डिक्लेयर कर दिया जाता था। एक डॉक्यूमेंट आपका बनता था जो आपको मैरिड डिक्लेयर कर देता था। इसीलिए वचन उसको उसका पति कहकर संबोधित कर रहा है। और थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर बहुत हल्के 3 स्मॉल पॉइंट्स हैं कि इस शादी के उसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर वचन ने कहा कि टुम्बा नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता था, कि टुब्बा नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता था, कॉन्ट्रैक्ट बनता था, शादी का सर्टिफिकेट बनता था। पास से फेमस कोई बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि कानूनी है वो। और उसमें 2 तरह की जो है दहेज, 2 प्रकार का दहेज मेंशन होता था, मोहर और मटान। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इन 2 वचनों को हम अच्छे से समझ सके। उन दोनों की जो मंगनी थी वो नॉर्मल मंगनी नहीं थी, वो शादी थी। वो एक साथ नहीं रह रहे थे लेकिन हस्बैंड वाइफ का लाइसेंस बन गया था। और इजरायली कल्चर में जब आपका लाइसेंस बन जाता था शादी का, आपकी सर्टिफिकेट बन जाता था शादी का, तो मोहर के नाम का एक एक दहेज था। मैं दहेज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, जो असल में वहां होता था हुआ होगा। मोहर नाम का एक दहेज यूसुफ का पिता मरियम के पिता को देता। वहां उल्टा होता था, लड़की वाले दहेज देते नहीं थे, लेते थे। सभी बहनें बोले कि आमीन, ऐसा हो जाए। सभी भाइयों के मन पहले ही उदास हो जाएंगे जिनकी शादी नहीं हुई। लेकिन जस्ट इस चीज को समझे, इजराइल में होता था। यूसुफ का पिता मरियम के पिता को मोहार नाम का एक दहेज देता था जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता था। फिर एक मटान नाम का दहेज जो यूसुफ जो है वो मरियम को देता था। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता था कि अगर यूसुफ ने मरियम को डाइवोर्स दिया, तलाक लिया, तो उसको एक और भारी रकम रकम जो है मरियम को देनी पड़ेगी। और वो सारा पैसा, जितना टोटल पैसा है, अगर डाइवोर्स दिया किसी और कारण से या अपने मन से, अगर हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दिया, यूसुफ ने मरियम को डाइवोर्स दिया, तो एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। तो मैं आपको यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है, यहां पर जब यूसुफ को धर्मी बुलाया गया है, जब बाइबल यूसुफ को धर्मी बुला रही है, जब वचन में, परमेश्वर के वचन में यूसुफ को जब यहां पर धर्मी कहकर लिखा है, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा। वचन कह रहा है क्योंकि वो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। अगर यूसुफ चाहता तो उस समय, अगर यूसुफ चाहता तो उस समय व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 29वीं आयत के हिसाब से मरियम के ऊपर पथराव करवाकर उसे मार सकता था। लेकिन बाइबल उसे धर्मी इसीलिए कह रही है क्योंकि उसने पथराव करवाना नहीं, उसने तरस खाना, कंपैशन खाना चुना। और उसको बदनाम करने की जगह सारी बदनामी अपने ऊपर लेना चुन लिया। आमेन।
इस साल की शुरुआत में जब ये वचन मैंने पढ़ा, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी, तो आपको बताना चाहता हूं पूरी बाइबल में केवल 13 लोगों को व्यक्तिगत रूप से धर्मी कहकर संबोधित किया गया है। ओनली 13 पीपल इन द बाइबल आर कॉल्ड राइचियस। सिर्फ 13 लोगों को धर्मी कहकर संबोधित किया गया है बाइबल में। और नए नियम में केवल 6 लोगों को धर्मी कहकर संबोधित किया गया है। सिर्फ 6 लोगों को धर्मी कहकर संबोधित किया गया है। और उनमें से एक है यूसुफ। और वो धर्मी इसीलिए नहीं था कि वो धार्मिक दिखता था। हमारे देश में तो धर्मी होने का मतलब समझते हैं कपड़े वैसे डाल लो, बाहर से बन जाओ, बाबा बन जाओ, धर्मी हो गए, रिलीजियस। लेकिन धर्मी का इंग्लिश वर्ड है राइचियसनेस, जिसका असल में मतलब है परमेश्वर के साथ सही स्थान पर खड़े होना। हालेलुया, आमेन। वो परमेश्वर के साथ एक सही स्थान पर खड़ा था। और वो सही स्थान पर इसीलिए नहीं खड़ा था कि वो यरूशलेम के टॉप के पॉइंट पर जाकर खड़ा था या मंदिर के ऊपर खड़ा था। वो परमेश्वर के साथ इसीलिए खड़ा था क्योंकि जब उसका समय था वचन के हिसाब से पथराव करवाने का, तब उसने चुना कि मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, और मैं इसको बदनाम करने की जगह सारी बदनामी अपने ऊपर ले लूंगा। मेरे पिता का पैसा भी वेस्ट होगा, मेरा पैसा भी वेस्ट होगा, मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा समझेंगे, कोई नहीं मान पाएगा पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उस समय पवित्र आत्मा का कंसेप्ट किसी को पता ही नहीं था। उस समय किसी को नहीं पता था पवित्र आत्मा। ऑलमोस्ट ना के बराबर पवित्र आत्मा का प्रकाशन था लोगों को उस समय। और जब मरियम ने यूसुफ को कहा होगा मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हूं, उसने उसको पक्का लगा होगा कि क्या बोल रही है। जस्ट इमेजिन अगर आज के टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई एंगेज किसी को अपने पार्टनर होने वाले पति को फोन करके बोले हेलो कैसे हो, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हूँ। आगे से वो बोलेगा फिर मैं अमिताभ बच्चन हूँ, कुछ भी। लेकिन लेकिन जब ऐसा सच में यूसुफ के साथ हुआ, उसको नहीं पता था पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना क्या है। वो 400 बोरिंग सालों में जी रहा था। वो ऐसे समय में जी रहा था जब परमेश्वर की वाणी ना के बराबर थी। लेकिन उस समय में वो सही जगह पर खड़ा रहा और परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नया करने वाले थे। मेरा विश्वास है एज अ चर्च हम एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कलीसिया के रूप में हम एक नए समय की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं केवल धर्मी लोग इस समय में एक बड़ी बुलाहट में चल पाएंगे। और जब मैं धर्मी बोल रहा हूं, मैं चर्च जाने वाले लोगों से बात नहीं कर रहा। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो हर संडे चर्च जाते हैं। लोग समझते हैं अगर संडे चर्च चले गए, प्रचार कर लिया, मीटिंग कर ली, वर्शिप लीडर बन गए, हम धर्मी हो गए। नहीं। जकराया के पास भी स्वर्गदूत आया था, उसको बोला करके चला गया, जकराया को ऐसा करके चला गया जकराया की जुबान ही चलेगी। क्योंकि और जकराया महायाजक था, यूसुफ जो है वो नॉर्मल कारपेंटर था। लेकिन कारपेंटर धर्मी ठहर गया और महायाजक जो अति पवित्र स्थान में खड़ा रहता था लेकिन परमेश्वर के साथ सही नहीं खड़ा था, उसकी जुबान चलेगी कुछ समय के लिए। परमेश्वर के साथ सही स्थान पर खड़े रहना। आई बिलीव दिस इज द टाइम दैट गॉड इज हेल्पिंग अस टू कम आउट ऑफ जस्टिस एंड गो इनटू कंपैशन। परमेश्वर हमें न्याय से कंपैशन, तरस की ओर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थैंक यू जीसस। शायद मेरी वीडियो हैंग हो गई है। अगर मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे अपने हाथों को जरा हिलाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, मुझे देख पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस समय ये संदेश अलग अलग देशों में जा रहा है, तो शायद जूम के सर्वर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन से स्टेट में, कौन से देशों में जा रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के साथ सही खड़े होना, और परमेश्वर हमें न्याय से तरस, कंपैशन का रेवलेशन देना चाहते हैं इस समय। दूसरों को उनकी परिस्थितियों से और उनकी हरकतों से परे देखना। साल 2020 की एक गवाही आपको शेयर करना चाहता हूं। 2020 में जब कोरोना का पहला हफ्ता था, मैं और रोहन 78 का जो चौक है पास्टर संतोष चरिया के घर के सामने, हम वहां सैर करने गए सुबह सुबह जब पुलिस वगैरह नहीं थी। पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं। और इतना ज्यादा बुरा हाल था, पूरा चौक प्रवासी मजदूरों से भरा हुआ था। पूरे चौक पे बर्तन लेके लोग एक टाइम का खाना, आधे टाइम का खाना, कुछ राशन लेने के लिए खड़े हैं। हम हैरान हो गए।
उसके बाद हमने एज अ चर्च एक सेवा शुरू करी। हमने राशन बांटना और खाना पका हुआ बांटना शुरू करा। जिस जिसको बांटते थे नंबर चले जाता था, एक व्यक्ति को देते थे, पांच पांच और परिवारों को कॉल आता था, जितना हो पा रहा था कर रहे थे। हमने छोटा सा बीज बोया था और बहुत वो सेवकाई परमेश्वर ने उस समय, वन ऑफ द मेमोरेबल टाइम्स ऑफ मिनिस्ट्री, स्पेशली सिस्टर रिया, ब्रदर गगन, रोहन, पास्टर संतोष, इन सबको याद होगा कि वो क्या टाइम था उस समय में। रात को हमें, लेट रात को एक व्यक्ति का फोन आता है कि हमें, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दो। रात को 11:30 बजे मैं और पास्टर संतोष एक बोरा राशन जो नॉर्मल हम पैकिंग में बनाते थे वो देने के लिए उस व्यक्ति को गए। वो लेकर चला गया और हम ज्यादातर सबको ये कहते थे कि प्लीज जल्दी फोन मत करना क्योंकि राशन कम है। एक दिन बाद, उसका परिवार बड़ा होगा, एक दिन बाद वो सुबह से हमें फोन करने लग गया, एक या दो दिन बाद, और राशन दे दो, और राशन दे दो, और राशन दे दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि बार बार उसका फोन आने की वजह से हमने उसको कहा कि ठीक है आप आ जाओ। फिर रात को लेट हमें राशन के लिए फोन करा। रात के टाइम तकरीबन 45 मिनट, 45 मिनट्स हम उसकी वेट करते रहे। 45 मिनट तक उसने हमें खड़ा रखा। रात के 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे जाकर वो पैदल दूर से चलता हुआ आया। पिछली बारी साइकिल पे आया था, इस बार पैदल आया और मुझे पूरा गुस्सा आ रखा था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम घूमते रहते थे। जब वो आया मैंने उसको बोला, सर आपको लगता है हम वेले हैं, आप इतना लेट आ रहे हो। उसने सॉरी सॉरी बोली और राशन उठाया। जब उसने राशन उठाया तो मैंने उससे कहा कि आप पैदल क्यों आए हो। हमने उसको पूछा कि आप पैदल क्यों आए, तो उसने कहा मैंने एक दिन पहले अपना साइकिल 1800 रुपये में बेचा क्योंकि मेरी पत्नी को एडमिट कराना पड़ा। और कहता मैं लेट इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं 3B2 के हॉस्पिटल से पैदल 78 तक चल कर आया हूँ। और जैसे उसने ये बात बोली, अभी मैं कभी कभी याद करता हूँ कि वो क्या टाइम था। और जब वो अपना राशन का बोरा उठाकर वापस चल के जा रहा था, जैसे जैसे वो चल के जा रहा था हमारे दिल में डेंट पड़ते जा रहे थे। और जितना गुस्सा था हमें, 45 मिनट उसने खड़ाया। कोरोना के टाइम में पुलिस बाहर होती थी, कोई मिल जाए तो डंडे और केस और ये सब, वो सारा गुस्सा निकल गया उसकी जीवन की असली परिस्थिति देखकर। कभी कभी हमें लोगों के ऊपर गुस्सा, जिन लोगों के ऊपर हमें गुस्सा आ रहा होता है, अगर हमें उनकी परिस्थितियां पता लग जाएं, अगर हम ये समझ पाए, कभी कभी हमें सिर्फ ये देखते हैं गाली क्यों देते हैं, नेगेटिव क्यों है ये, इतनी बुरी तरीके से बात क्यों करते हैं, गुस्से में क्यों रहते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी जड़ें पता लग जाए कि ऐसा क्यों है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। एक और वाक्य याद आ रहा है, ये मैंने सोचा नहीं था, पर एक बार हम 10-15 परिवारों का राशन लेकर गाड़ी में गए अमेज में, मैं और पास्टर संतोष। वहां स्लम एरिया में, परिवार स्लम जैसा एरिया था, परिवार 25-30 निकल आए। तो हमने बांटा और लेडीज खड़ी हैं। जब हम गाड़ी निकाल कर वहां से जा रहे हैं, उन लेडीज ने हमारी गाड़ी को घेर लिया और वो एग्रेसिवली हमारी गाड़ी के ऊपर हाथ मार दिया, हमें राशन दो, हमें राशन दो। और मेरे को डर लग रहा है कि इतनी सारी लेडीज, कोरोना का टाइम, और पूरी गाड़ी घेर रखी है। गुस्से में कभी कभी लोग हमारे ऊपर गुस्सा या बर्ताव इसलिए दिखा रहे होते हैं, हमारे साथ अजीब सा बर्ताव इसीलिए दिखा रहे होते हैं क्योंकि एक उनकी परिस्थितियां, और दूसरा उनको पता है कि हम उनके हालातों को बदल सकते हैं। कभी कभी हमें नहीं पता कि हम उनके हालातों को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है ये चाहे अगर ये जोर लगाए मेरे हालात बदल जाएंगे। और लेकिन हम उस समय ये सोच रहे होते हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कई बार अगर हम उनकी परिस्थितियां समझ पाए, हमारा ध्यान न्याय से कंपैशन की ओर चला जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे अपने हाथ दिखाएं, अगर कुछ लोग वीडियो जिनकी ऑन है ऑन करके हाथ दिखा सकते हैं। मुझे ऐसा लगेगा आप लोग मेरे साथ ही बैठे हैं। थैंक यू जीसस। कलीसिया में लोगों को मेरा ये बात समझ में आ रही है। ओह यस, नाउ वी आर मूविंग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आई बिलीव दिस न्यू एरा इज गोइंग टू बी द फॉर द पीपल हु नो हाउ टू वॉक इन कंपैशन। ये नया दौर उन लोगों के लिए आ रहा है जो कंपैशन में चलना जानते हैं। हिंदी में वर्ड है तरस, लेकिन कभी कभी पूरा मतलब नहीं समझ में आता। असल में जो प्रभु का हृदय लेकर, जो वो वाला हृदय लेकर जो पत्थर मारना नहीं लेकिन पत्थर को नीचे रखवाना जानता है। ऐसा हृदय जो जानता है जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ऐसा हृदय जो सारे पत्थरों को नीचे रखवाना जानता है, और जो चाहे चाहे लगे कि जब जब मन करे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, इनसे बदला ले लूं, इनको वो कह दूं, इनको वो सुना दूं, मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं, लोग गलत है, ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, शराब क्यों पीते हैं, गंदे पापी लोग, नरक जाओ। तो वो वाला व्यवहार छोड़कर जब हम उनको वैसे देखने लग जाएं जैसे प्रभु उनको देखते हैं, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए एक नया समय आ रहा है।
हालेलुया। आमीन। पिछले कुछ दिन पहले मैं सियाटल में तकरीबन 7-8 परिवारों के घर में प्रेयर के लिए गया था। फोटोज नहीं डाली क्योंकि ज्यादातर परिवार अनडॉक्यूमेंटेड है। उनका पासपोर्ट, उनका कोई कोई कागज नहीं है। कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 35 साल से रह रहा है, किसी का हो गया है, आधे परिवार का नहीं हुआ है, पूरे परिवार का नहीं हुआ है। बहुत बहुत अलग अलग, और लेकिन परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं एक एक करके एक एक परिवार में जा रहा था। प्रेयर के लिए वो लेके जा रहे थे। एक परिवार के पास जब मैं गया, तो वो हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी, वो तीन तीन लोग। और बेटी बाहर आके, मतलब देश से बाहर निकल कर पैदा हुई थी। लेकिन वो तीन लोग 28 साल से वो अनजान देश में बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं। और आसान नहीं होता। मैं ज्यादा परिस्थितियां बता नहीं सकता क्योंकि ये संदेश वो सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी, उनकी मेहनत सुनी, और उनके स्ट्रगल को मैं आत्मा में देख पा रहा था। उन्होंने जाते हुए मुझे कहा कि आप प्रेयर करिए, और जब मैंने प्रेयर करी, मेरा हार्ट कंपैशन के साथ भरा हुआ था। कंपैशन के साथ मेरा हार्ट उस समय भरा हुआ था, और मैंने प्रेयर करने लगा तो आत्मा के हिसाब से मैंने उनको कहा। मैं तकरीबन 25 नवंबर को उनके घर में था, और मैंने उनको कहा कि 1 दिसंबर से पहले, 1 तारीख से पहले परमेश्वर आपके लिए एक गुड न्यूज तैयार कर रहे हैं। कुछ अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और मैं बहुत सारे परिवारों में गया था और आ गया। कुछ 4 दिन पहले उनका फोन आया कि पास्टर जी, कमाल होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपने कहा था गुड न्यूज आएगी। थोड़ा सा वैसे मैं प्रेयर करके मैं खुद इतने परिवारों में गया, मेरे ध्यान से मैंने, हाँ हाँ, परमेश्वर के हिसाब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम 10 सालों से प्रेयर कर रहे हैं कि हमें घर मिल जाए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बैंक नहीं जा सकते, बैंक अकाउंट नहीं है। घर यहाँ पे बिना बैंक अकाउंट के घर नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कोई अनजान व्यक्ति आया, मतलब उनके सर्कल में से ही, जो उनके रिश्तेदार नहीं है, वो आया और उनको आकर कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको घर लेकर दूं, मेरे कागजों के ऊपर आपके लिए घर। साथ में ढेर सारी रकम भी उसने डाली। उसने कहा आप बस नॉर्मल किस्त देना। और मैं, मेरे प्रभु ने मेरे मन में डाला। और जब उन्होंने गवाही शेयर करी, मेरा हार्ट खुशी से भर गया। और मैं सच बताऊं, ये इसीलिए नहीं हुआ कि मुझे विश्वास था या मैं रोज सुबह उठकर 10 बार डिक्लेयर करता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं वहां खड़ा था, मेरा हार्ट कंपैशन से भर गया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये नया दौर जो आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा विश्वास बुरा है, विश्वास बहुत अच्छा है। विश्वास से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार सब कुछ होता है। मुझे विश्वास चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। लेकिन ये जो नया दौर आ रहा है, ये कंपैशन, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ सही खड़े हैं। विश्वास के द्वारा आपको अलौकिक चिन्ह चमत्कार दिख सकते हैं, लेकिन कंपैशन के द्वारा आपको नियतियां बदलती दिख सकती हैं, जिंदगियां बदलती दिख सकती हैं। वो 28 साल से प्रेयर कर रहे थे, उनके आज तक कागज नहीं बने हैं, वीजा नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। इतने सालों से प्रेयर कर रहे थे, घर 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 घर। और 5 दिनों में उन्होंने सोचा भी नहीं था, सब बदल गया। और मेरा इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने कंपैशन जो मन में डाला था, मैंने सिर्फ जो प्रभु ने मन में डाला वो बोल दिया। और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो परमेश्वर ने कर दिया। और इस समय मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, एक नया समय, परमेश्वर एक नए दौर के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। कितने उस नए दौर में चलने के लिए तैयार हैं? कितने उस नए दौर में चलना चाहते हैं? मैं ध्यान से देखना चाहता हूं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कह दे, परमेश्वर मैं उस नए दौर के लिए तैयार होना चाहता हूं। द न्यू एरा इज फॉर द पीपल हु आर रेडी टू वॉक इन कंपैशन, जो कंपैशन में चलने के लिए तैयार है। आमेन। कुछ दिन पहले मैं रेडिंग से जब वापस आ रहा था फ्लाइट में, मेरे पीछे 3 बच्चे बैठे थे। इंडिया का परिवार था। बच्चे पूरे शोर शोर डालते हैं, हमारे इंडिया के बच्चे यहाँ पर भी। तो पेरेंट्स कहीं दूर बैठे थे, और उनके बेटे ने दे तड़ातड़ 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 जो मेरे सर के, मतलब मेरी सीट के पीछे जो आवाज करी। 1.5 घंटा मैं बस प्रेयर करता करता आ गया। मुझे ऐसा हो रहा कि लोग समझाते क्यों नहीं, रोकते क्यों नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही घर आया, उसी रात में एक प्रभु के एक दास का संदेश सुन रहा था। उन्होंने लाइव मीटिंग में बोला कि मैं फ्लाइट पे आ रहा था और मेरे पीछे बच्चे बहुत शोर डाल रहे थे और मैं बड़ा चिढ़ गया। मैंने कहा ये तो सेम मेरी वाली सिचुएशन। और जब वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं उठा और मैंने उसके उनके पिता को बोला, 2 बच्चे थे साथ में पापा था, मैंने उनको बोला आप प्लीज अपने बच्चों को रोकते क्यों नहीं हो, इतना शोर डाल रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा बच्चे अगर शोर डाल रहे हैं तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं फटाफट। हमारे इंडिया जैसा नहीं है। बट अच्छा है जो भी इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे जल्दी कंप्लेंट हो जाती है। तो वो प्रभु के दास खड़े हुए पीछे मुड़कर कहा आप समझाते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पीछे जो बंदा बैठा था,
वो खड़ा हुआ और उसने कहा, सर एक्चुअली 3 दिन पहले इनकी मम्मी का देहांत हुआ है। और वो कहता कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस समय कहाँ हूं और ये इस समय कहाँ है। कभी कभी अगर हमें लोगों के हालात पता लग जाए, फिर हमें समझ में आता है कि ये गाली क्यों देते हैं, ये सिगरेट क्यों पीते हैं, ये पाप में क्यों चलते हैं। उनके साथ 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उनकी परवरिश कैसी थी। जब उस नजरिए से हम देखने लग जाएं, हमें अपनी सोच छोटी और परमेश्वर की सोच बड़ी दिखने लग जाती है। और ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की नजर से देखने के लिए तैयार है, मुझे आत्मा में इस समय नजर आ रहा है कि यहूदा का शेर जो है, कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर लायन ऑफ जूडा, यहूदा का शेर हो। मैं आपको बताना, यहूदा के शेर की जो आंखें हैं ना, वो तरस से भरी हुई हैं। वो गुस्सा शैतान के लिए, वो हमारे जीवन, वो परमेश्वर परमेश्वर चाहते हैं कि सब बचाए जाएं। और कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा तो लोग हमारे साथ ऐसे क्यों हैं, क्यों इतने अग्रेसिव है हमारे साथ। अगर हमें उनकी परिस्थितियां समझ में आने लग जाए, हम उस नजरिए से देखने लग जाए जैसे परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं। जब यूसुफ यूसुफ को प्रॉपर यह था कि मेरी होने वाली पत्नी ने मेरे साथ पाप किया, उसको कुछ नहीं पता था पवित्र आत्मा के बारे में उस समय। उसने वो धर्मी इसीलिए नहीं था कि उसको सब पता था, उसको दर्शन आते थे, प्रोफेसीज आती थी। वो धर्मी इसीलिए था कि उसने उसको बदनाम करना नहीं चाहा, बल्कि ढेर सारा पैसा चुकाकर और ढेर सारी, मैं अभी आगे वचन में से बताऊंगा उसको क्या क्या सहना पड़ा होगा, ढेर सारी बेइज्जती सहकर वो उस वो सिर्फ चाहता था कि उसकी बदनामी ना हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग ऐसे परमेश्वर के साथ ऐसे चलना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी गवाही दे सकें कि ये मेरा धर्मी जन है। पिछले महीने मैंने वचन बांटा था नोहा के जीवन में से, और हमने वचन में से देखा था किस तरीके से बाइबल में लिखा है कि नोहा धर्मी था और परमेश्वर की कृपा की दृष्टि उसके ऊपर आ गई। आज हम बात कर रहे हैं यूसुफ के बारे में, जिसके बारे में भी लिखा है कि यूसुफ धर्मी, क्योंकि यूसुफ धर्मी था। शायद यूसुफ ने अपने हाथों से कोई मुर्दा खड़ा होता नहीं देखा। शायद यूसुफ ने कोई हाथ कर लगाया तो कुछ बड़ा नहीं हो गया, आग नहीं उतर आई। शायद यूसुफ के नाम के आगे कभी प्रेरित नहीं लिखा गया, बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल ऐसा किया कि वो पिता, सबके पिता का जीवन में पिता का रोल निभा पाया। ही फादर दी फादर। बालक यीशु को जेनोसाइड के समय में लेकर भाग रहा है, हम सबके क्रूस को उठाने वाले को उसने हाथों में उठाया। मेरे हिसाब से यूसुफ से बड़ा काम, बड़ी बुलाहट किसी ने निभाई पूरा नए नियम में। और मैं सच में देख पा रहा हूं कि परमेश्वर अब केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, चिन्ह चमत्कार तो बहुत भारी रूप से आने ही वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ अद्भुत काम जो पिछले 100 200 300 400 सालों से नहीं हुए हैं, परमेश्वर ऐसी बुलाहटें खड़ी करने वाला है। और कितने लोग उस बुलाहट में चलना चाहते हैं। इसी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में जो कमी घटी हो वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, परमेश्वर मैं संसारिक चीजों में नहीं, लेकिन प्रभु जी मैं सच्ची धार्मिकता में आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इसी समय अपने दिमाग को, अपने दिल को और जीवन के हर एक हिस्से को तुझे समर्पित करते हैं लॉर्ड फादर। आमीन। कितने लोग ब्लेस हो रहे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं वेट कर रहा हूं कब वापस आऊं, दिन गिन रहा हूं वापस आऊं, क्योंकि परमेश्वर एक नए दौर को तैयार कर रहा है। बहुत एक्साइटेड हूं, परमेश्वर बहुत बड़े काम करने वाला है। आज का संदेश ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक आखिरी वचन आपके बीच में बांटूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 19वां वचन से हमने जैसे अभी सुना कि क्यों वो धर्मी था, ये हमने ये भी समझा कि ये 3 प्रकार के जो वो थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था, और 3 तरह की जो डाउरी थी। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 20वें आयत से सुनेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20 से सुनेंगे। यहां पर लिखा है कि जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है।
आमेन। लोग सोचते हैं ज्यादा विश्वास करो स्वर्गदूत आ जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कंपैशन में चलकर देखो। आपको पता है बाइबल में कैसे लोगों को धर्मी बुलाया गया है? जोसेफ, कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस जो दान देता था, यहूदी भी नहीं था। जो लोग कंपैशन में चलते हैं, कितने बड़े बड़े लोग पतरस को मिलने आते थे दूर से। पतरस सिंहासन लेकर बैठता था, परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, पतरस ने बोल दिया, अगर फाइनेंस चुराया बोल दिया, लोग ऑन द स्पॉट मर रहे हैं। लेकिन जब कॉर्नेलियस के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी, परमेश्वर ने कहा, "ए पतरस, उठ, जाकर कॉर्नेलियस को मिलने जा।" और पतरस ऐसे हाथ जोड़कर, और कॉर्नेलियस कौन था? गरीबों में दान देने वाला व्यक्ति। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो वो कर रहा था, इट वेंट अप टू द लॉर्ड लाइक अ फ्रेग्रेंस। उसकी सुगंध, उसकी अद्भुत सुगंध प्रभु तक गई। जो लोग कंपैशन में चलते हैं, परमेश्वर आपके अमाउंट से नहीं, लेकिन आपके हार्ट के कंपैशन से, आप दूसरों को किस नजरिए से देखते हैं, उससे परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर एक ऐसे दौर में हमें ले जाने वाले हैं कि जो लोग कंपैशन में चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो खुले स्वर्ग का दर्शन करेंगे। जो बातें जकराया जैसे महायाजक नहीं समझ पाए, जब स्वर्गदूत महायाजक के पास गया, उसने वो, जकराया इतना ज्यादा मिनिस्ट्री माइंडेड था। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं मैं वर्शिप लीडर बन जाऊं, मैं अगर प्रचारक बन जाऊं, मेरे लाइव के फॉलोअर बढ़ जाएं, सब कुछ हो जाए, मैं बड़ा बड़ा बड़े बड़े चर्च में बड़ा, सब कुछ बड़ा, तो मैं जकराया इतना बड़ा था, महायाजक था, कि उसने स्वर्गदूत को ही ऑफेंड कर दिया। स्वर्गदूत कहता, तू मेरे पे प्रश्न उठाता है, चल गूंगा। लेकिन यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसी स्वर्गदूत को भेजा और कहा, तू ज्यादा बात मत करना, जो मैं कह रहा हूं वो बताओ। स्वर्गदूत वो मैसेज देकर सपने में चला गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, कंपैशन में चलने वाले लोग परमेश्वर के साथ सही खड़े होते हैं। जकराया अति पवित्र स्थान में उसका आना जाना शारीरिक रूप में तो था, लेकिन जकराया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था कि आत्मा की बातों को उस तरीके से समझ पाए जैसे यूसुफ और मरियम समझ पा रहे थे। मेरा संदेश आज आपके लिए यह है कि परमेश्वर एक ऐसे समय के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर एक ऐसे दौर के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर एक ऐसे पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपकी सोच से परे होगा। और जो भविष्यवाणियां आपके ऊपर हुई थी, जो आप भूल भी गए थे, आप उन्हें पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर के साथ सही खड़े रहें। परमेश्वर के साथ सही खड़े रहें। और परमेश्वर के साथ सही खड़े रहने का मतलब ये नहीं है मैं तो पास्टर हर संडे चर्च जाता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मेरे स्टेटस भी क्रिश्चियन, सब कुछ क्रिश्चियन, मैं तो पोप जैसे कपड़े डालता हूं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के साथ एक सही स्थान पर खड़े होना। आमेन। स्टैंडिंग इन द राइट स्पॉट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही स्थान पर खड़े होना, जैसे यूसुफ खड़ा था। क्योंकि जो एक नया दौर आ रहा है, वो ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो परमेश्वर के साथ सही खड़ेंगे, जो कंपैशन में चलेंगे, हु विल वॉक इन कंपैशन, जो कंपैशन में चलना जानेंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर एक नया समय लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन इस वचन ने मुझे बहुत ब्लेस करा है। और मैं सच कहना चाह रहा हूं, ये आने वाला समय उथल पुथल से भरा रहने वाला है। यूसुफ के लिए आसान नहीं था। भाई सोहेल गाना गा रहे थे चरनी में, काफी सारे हम गाने गाते हैं, चरनी में तूने जन्म दिया यीशु। चरनी, मेंजर जो थी वो जानवरों के लिए होती थी, इंसानों के लिए नहीं थी, जानवरों के लिए होती थी। बेथलेहम यूसुफ का खुद का शहर था, लेकिन उसके खुद के शहर में उसको इंसानों जैसा कमरा नहीं, उसको जानवरों के कमरे में रखा गया। उसके रिश्तेदार वहां होंगे, उसके लोग वहां होंगे, उसके दोस्त वहां होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों उसके लिए कमरा नहीं था। क्योंकि उसके ऊपर भारी बदनामी आ चुकी थी, लोग उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि उसने अपनी मंगेतर को, लोगों की नजरों में उसने अपनी मंगेतर को गर्भवती कर दिया था। लोग नहीं जानते थे पवित्र आत्मा, ये सब परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ रहे थे। और अपने शहर में जानवरों वाली जगह में वो रह रहे थे। परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है जो इस समय हर एक परिस्थिति से चलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे आपके नाम के आगे प्रेरित लगे ना लगे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे काम करेगा
कि बड़े बड़े प्रेरित आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ समय प्रार्थना करेंगे, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करना चाहते हैं मेरे साथ कुछ समय खड़े हो जाएं। हालेलुया। शेके ने मामा का चाहूंगा वर्शिप टीम में से अगर कोई आगे आके कुछ समय अगुवाई कर सकता है। मैं एक स्पेशल प्रार्थना करने वाला हूं, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करना चाहते हैं शेके रे बारो का नामा मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कुछ समय। शेके ने मारो का ताका ना मारा ला भाई आंद्र गरा मारा ला यात्र grala marala ba yatra grala ma yatra grala ma seke ne maro kate ke ne ma rekana marala ba yandra grala ba la 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 ba la 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 ba yatra grala ba la 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 ba la 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 ba। परमेश्वर हम एक ऐसी धार्मिकता को मांगते हैं आज। हालेलुया। परमेश्वर जो जो धार्मिकता 5 घंटे प्रार्थना करने से नहीं आती, परमेश्वर जो धार्मिकता बाइबल कॉलेज जाने से नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर जो धार्मिकता किसी बड़े पास्टर से हाथ रखकर 15-20 हजार में प्रेयर करवा कर नहीं आती, हम ऐसी धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपने हाथों को कुछ समय स्वर्ग की ओर उठा लें, कुछ समय स्वर्ग की ओर उठा लें और ऐसी धार्मिकता हमारे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शाका नामा रोकाते राका नामा रेकेते रोका नामा राका नामा सेके नेमा रोला मायांद्र ग्रला। कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। शेके रेबा रोका ताका नामा राका नामा ओरला मायांद्र ग्रला। परमेश्वर का आत्मा मुझे इस समय दिखा रहा है, हम में से कोई ऐसा है जो फाइनेंशियल रूप में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, डूबता चला जा रहा है और नन्ही समझ में नहीं आ रहा कि आगे का खर्चा कैसे निकलेगा। मैं आपको इस समय कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के हालातों को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। शेक के रेबा रोक का नामा से के नेमा। एनीबडी हु नीड्स अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इसी समय इसको रिसीव करे। मेरा कहने का कोई प्लान नहीं था, परमेश्वर इस समय मन में डाल रहे हैं किसी के लिए जिसको भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है। हालेलुया। मुझे प्रभु का आत्मा दिखा रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसा है जिसका इतना बुरा हाल हो चुका है, जो दशमांश भेंट तक देना भी उसके लिए नामुमकिन जैसा लगने लग गया है, जो दशमांश भेंट देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं इसी समय आपके जीवन के ऊपर अलौकिक अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं इसी समय देख पा रहा हूं परमेश्वर फाइनेंस रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शेके नेमा रोका ताका नामा राका नामा रेके ते राका नामा रोका साका नामा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम इसी समय तेरे पास आते हैं लॉर्ड फादर। इस समय एक माफ करने का अनुग्रह, एक ऐसा अनुग्रह जो यूसुफ जैसा हृदय हमें देगा। कोई ऐसा जो किसी को माफ नहीं कर पा रहा, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बदसलूकी करे, आपको समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। मैं इस समय आपको कह रहा हूं, पवित्र आत्मा इस समय आपसे कह रहा है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस व्यक्ति को रिलीज कर दें, ब्लेस कर दें, पत्थर को नीचे रख दें और परमेश्वर की माफी को ऊपर रख दें। इसी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर यीशु मसीह के नाम में, और ऐसी बरकत को आप महसूस करेंगे माफ करने के बाद, जो दशकों से आपने सोची ना होगी, देखी ना होगी। एक ऐसी आजादी और ऐसी बरकत आप अब महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। मैं कुछ लोग ऐसी जंजीरों में फंस रखे हैं, उनको पता भी नहीं है वो कितनी नफरत में फंसे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज वो समय पत्थरों को छोड़ दें। जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। आप पत्थर को दूर फेंक दें और माफी को पकड़ लें। हालेलुया। माफी को पकड़ लें, माफी को पकड़ लें। हालेलुया। शेके ने मारो का एक नए दौर में हम जाने वाले हैं, एक नए दौर में हम जाने वाले हैं। परमेश्वर इस दौर के लिए हमें तैयार कर, इस दौर में दौड़ने के लिए हमें तैयार कर प्रभु, इस दौर में दौड़ने के लिए तैयार कर। जिस तरीके से यूसुफ के अपने शहर में उसके लिए इंसानों वाला कोई कमरा नहीं बचा था, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज का संदेश है आपके लिए, समथिंग न्यू इज कमिंग। परमेश्वर कुछ नया करने वाले हैं। रिश्तेदार छोड़ते हैं तो छोड़ दो, दोस्त छोड़ते हैं तो छोड़ दो, अगर आत्मिक लोग भी छोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी को भी चंगाई की जरूरत है, अपने हाथों को स्वर की ओर ऊंचा खड़ा करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ वो लोग जो इस समय शारीरिक रूप से चंगाई चाहते हैं अपने हाथों को ऊपर खड़ा रखें। प्रभु जी मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में से के नेमा रोका ते के नेमा हरेक के ऊपर
ऊपर, हर एक के ऊपर चंगाई की घोषणा, चंगाई की घोषणा। जितने लोगों के हाथ खड़े हैं, जिनको शारीरिक चंगाई की जरूरत है, मैं चाहूंगा जहां पर आपको दर्द है उसके ऊपर हाथ रखकर इसी समय इस चंगाई को रिसीव कर लें। इसी समय इस चंगाई को रिसीव कर लें। अगर घुटने हैं, घुटनों के ऊपर हाथ रखें, जहां पर भी दर्द है वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, मैं इसी समय हर एक आजादी की घोषणा कर देता हूं लॉर्ड फादर। हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम में, हर एक सिर दर्द यीशु मसीह के नाम में, हर एक हड्डियों का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम में। नया खून, नया खून, नया खून, नए खून का बहाव यीशु मसीह के नाम में। किसी को परमेश्वर नया खून दे रहे हैं, खून में सफाई दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं जो भी कम है वो सही हो रहा है, जो भी थकावटें हैं वो दूर हो रही हैं, जो भी चीजें नेगेटिविटी आपके शरीर में चला रही है वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो रही है। इसी समय शाका नामा रो, राका नामा रेके तेके नेमा, एक खास अनुग्रह इस समय है। जहां कहीं भी आपको दर्द है, इसी समय हाथ रखकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की चंगाई इसी समय आपके ऊपर आने वाली है। इसी समय आपके ऊपर आने वाली है। दर्दें जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। दर्दें जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। दर्दें जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। शाका नामा रो, राका नामा रे के ते के नेमा राका नामा। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक नए दौर के लिए हमें तैयार कर। जिनको अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लग गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के सुनहरे प्लान आपके लिए और मेरे लिए वेट कर रहे हैं। और सच में ये आने वाला साल विजन और प्रोविजन, दर्शन और मुहैया होने का साल होने वाला है। परमेश्वर हमें दर्शन भी देने वाले हैं, वो हमें प्रोविजन भी देने वाले हैं। उस सारे दर्शनों को पूरे करने का साथ में रिसोर्स भी देने वाले हैं। इन जीसस मोस्ट प्रेशियस नेम, आमेन, आमेन, आमेन।